बाबूजी, आज थोड़ा जल्दी घर आ जाइएगा। हम सब मिल बैठकर खाना खाएंगे। रोहन ने अपने पिता से कहा। रोहन के बाबूजी गांव के एक बहुत ही छोटे कंपनी में साधारण एम्प्लॉय थे। काम का प्रेशर रहता था, इसलिए कभी कभी उन्हें आने में देर हो ही जाती थी। रोहन उनका एकमात्र संतान था, जिसकी अच्छी परवरिश और उच्च शिक्षा के लिए रोहन के बाबूजी दीनदयाल जी दिन रात मेहनत करने में लगे थे। रोहन की माँ भी घर पर थोड़ा बहुत सिलाई बुनाई का काम कर ही लिया करती थी। इससे भी थोड़े बहुत पैसे घर में आ जाते थे। रोहन एक मेधावी छात्र था और इस बार वो मैट्रिक की परीक्षा देने वाला था। वो शुरू से ही बिना किसी ट्यूशन लिए क्लास में फर्स्ट आता था। कोई ट्यूशन नहीं, सिर्फ स्कूल की पढ़ाई और अपनी मेहनत से वो ये सब कर रहा था। आस पड़ोस और मोहल्ले के लोग कभी कभी दीनदयाल जी को ताना देते रहते, देखते हैं तुम्हारा बेटा क्या करता है। दीनदयाल जी उन सब बातों को अनसुना करके रोहन को समझाते हुए कहते कि बेटा, सिर्फ तुम पढ़ाई पर ध्यान दो। जीवन में बहुत आगे जाना है। अभी तुम्हें मेरी तरह साधारण नौकरी नहीं करना है। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है कि तुम भविष्य में अच्छे मुकाम पर पहुंच जाओगे। मैट्रिक की परीक्षा का समय भी आ गया। रोहन ने सभी पेपर्स बहुत अच्छे से दिए। कुछ ही दिनों बाद रिजल्ट घोषित हुआ। रोहन ने बोर्ड की परीक्षा पास कर ली, वो भी 90% अंकों से। अब आगे की पढ़ाई करने के लिए रोहन शहर जाना चाहता था, जिसके लिए उसे पैसों की जरूरत थी। उसकी यह इच्छा भी पूरी हो गई, क्योंकि उसके अच्छे मार्क्स आए थे और उसे पढ़ने का स्कॉलरशिप भी मिल गया था। मगर अब परेशानी ये हुई कि उसे ट्यूशन की जरूरत पड़ी। रोहन ने अपने बाबूजी से इसके बारे में बात किया। दीनदयाल जी ने कहा कि तुम चिंता मत करो, अच्छे से ट्यूशन ले लो, मैं पैसों का इंतजाम कर लूंगा। रोहन की अब ट्यूशन भी लग गई। मेहनती तो रोहन था ही, और अपने पढ़ाई के साथ साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी करने लगा था। ऐसे ही समय बीतता गया। 12वीं की परीक्षा उसने अच्छे अंकों से पास कर ली। उसने नीट की परीक्षा भी दी, जिससे वो डॉक्टर बन सकता था। रोहन ने अच्छे अंकों के साथ दोनों परीक्षा पास कर ली, लेकिन अब उसे आगे पढ़ाई के लिए बड़े शहर में जाना था और इसके लिए पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत थी। दीनदयाल जी ने अपनी सारी जमा पूंजी और कुछ लोन लेकर अपने बेटे को मुंबई भेजने का फैसला किया। रोहन जाते समय अपने बाबूजी से कहा, बाबूजी, आप मुझ पर पूरा भरोसा रखिए, आपका सिर मैं झुकने नहीं दूंगा और वहां जाकर मैं कामयाब व्यक्ति बनूंगा। समय बीतता गया। माँ बाबूजी अब जब भी अपने बेटे के पास आने के लिए कहते, तो रोहन सिर्फ इतना ही कहता, मैं इस बड़े शहर में आप लोगों का खर्च अभी नहीं उठा पाऊंगा। आप चिंता न करें, मैं जल्द ही डॉक्टर की पढ़ाई पूरा करके यहाँ एक मकान बना लूंगा, तब आप यहाँ आना, मैं आपसे वादा करता हूँ बाबूजी। 5 साल बाद MBBS की डिग्री हासिल करके अब रोहन एक बहुत बड़े अस्पताल का डॉक्टर बन गया था। वो बड़े शान से अपने घर आया और अब अपने माँ बाबूजी को अपने साथ लेकर वहाँ रहने के लिए चल दिया।